यह कहानी एक समय की है जब गुलिस्तान घाटी में एक माली रहता था जिसका नाम गुलाब खान था। वह सिर्फ माली नहीं था, बल्कि पौधों से बात करने वाला एक जादूगर था। उसकी उंगलियों के स्पर्श से मुरझाए फूल भी मुस्कुरा उठते थे। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी। धीरे धीरे उसका आना जाना शाही बाग तक होने लगा। रानी को उसका काम इतना भा गया कि वो हर मुलाकात के बाद उसकी तारीफों के पुल बांधती। गुलाब खान की बातों में ऐसी मिठास थी कि रानी हर बार उसे सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाती। समय के साथ रानी को गुलाब खान पर इतना भरोसा हो गया कि उसके बिना कोई फैसला लेना नामुमकिन सा लगने लगा। जब भी बाग में कोई परेशानी होती, रानी की आंखें अनायास ही उसे ढूंढने लगतीं। उसने बाग के कर्मचारियों को सख्त हुक्म दे रखा था, गुलाब खान जब चाहे शाही बाग में आ सकता है। उसे कोई रोके नहीं, बल्कि हर कोई उसे सम्मान और प्रेम से देखे। लेकिन जहां प्यार होता है वहीं जलन भी जन्म लेती है। रानी का खास सेवक यह सब देख देख कर भीतर ही भीतर जलता रहा। उसकी आंखों में ईर्ष्या की आग थी और दिल में कुंठा का ज्वालामुखी। उसे यह गवारा नहीं था कि एक मामूली माली रानी की इतनी नजदीकी पा जाए। अंततः उसने ठान लिया कि गुलाब खान को रानी की नजरों से गिराना ही होगा। एक दिन जब रानी अकेली थी, सेवक ने अवसर को भांपकर अपने चेहरे पर झूठी चिंता और विनम्रता का मुखौटा पहन लिया और धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी आवाज में बनावटी मिठास थी। रानी साहिबा की जय हो। आपका साया हमेशा हमारे सिर पर बना रहे। वह हर शब्द में जहर घोलते हुए मीठा बोल रहा था। रानी ने शांत स्वर में कहा, कहो क्या बात है? सेवक ने बड़ी चालाकी से कहा, रानी साहिबा, दो बातें ऐसी हैं जो बाग की सुंदरता को धीरे धीरे खोखला कर सकती हैं। उसकी आंखों में कपट की चमक थी और होंठों पर झूठ की मुस्कान। जब उसने गुलाब खान पर आरोप लगाए तो रानी की भवें तन गईं। उसकी आंखों में क्षोभ और क्रोध एक साथ उभर आया। वह गरज कर बोली, क्या तुम समझते हो हम अच्छे बुरे का भेद नहीं जानते? गुलाब खान ने हर बार खुद को सच्चा साबित किया है। अगर तुम्हारे आरोप झूठे निकले तो ऐसी सजा मिलेगी जिसे तुम उम्र भर नहीं भूलोगे। ये सुनते ही सेवक का रंग उड़ गया। उसकी टांगें कांपने लगीं, जैसे जमीन नीचे से खिसक गई हो। डर से कांपते हुए वह रानी के पैरों में गिर पड़ा और कांपती आवाज में माफी मांगता हुआ भाग गया। कमरे में पहुंचते ही वह हांफने लगा और ठंडे पानी के गिलास पीकर किसी तरह अपने होश में आया। उसके दिल में डर की लहरें दौड़ने लगीं। मैंने खुद को गड्ढे में धकेल दिया। वह खुद से बड़बड़ाया। अब उसके दिल में एक ही बात थी, किसी भी कीमत पर गुलाब खान को गिराना है। तभी शैतानी सोच ने उसके दिमाग में एक चाल फूंकी। उसे याद आई बाग की एक पुरानी चालाक और रहस्यमयी माली जिसे सब कांटों वाली दादी कहते थे। उसकी आंखों में आज भी शरारत थी और दिमाग में अनुभव का खजाना। सेवक ने एक आदमी भेजकर उसे बुलवाया। जैसे ही वह आई, उसकी आंखों में चमक थी और होंठों पर बनावटी श्रद्धा। हुजूर, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। रब का लाख लाख शुक्र है कि आपने मुझे याद किया। क्या कोई मुसीबत आपके दुश्मनों पर टूट पड़ी है? हाँ अम्मा जान, बात कुछ ऐसी ही है, नौकर ने बूढ़ी मालिया से कहा। रानी का एक खास माली गुलाब खान मेरी जान का दुश्मन बन गया है। मैं उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने रानी से कह दिया कि यह आदमी बहुत ही घटिया है और आपकी सेवा करने लायक नहीं, लेकिन रानी ने मेरी बात सुनने की जगह मुझे ही धमकी दी। बोली कि अगर अपने इल्जाम का सबूत नहीं दिया तो जिंदा नहीं छोड़ेंगी। अब मेरी इज्जत, जान और सब कुछ आपके हाथ में है। अम्मा, कोई ऐसी चाल चलो कि गुलाब खान की सच्चाई रानी के सामने खुल जाए, फिर मैं आपको मनचाहा इनाम दूंगा। मेरी जान आपके कदमों पर न्योछावर हुजूर, बूढ़ी मालिया ने सिर झुकाकर कहा। बस एक बात कहिए, मैं गुलाब खान के खिलाफ सैकड़ों चालें सोच सकती हूँ। अब आप बेफिक्र होकर आराम कीजिए, बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। अगले दिन बूढ़ी मालिया ने पुराने फटे कपड़े पहन लिए, सिर पर लौटा रखा और अपनी झुर्रियों भरी गर्दन हिलाती हुई धीरे धीरे गुलाब खान के घर की ओर चल पड़ी। जैसे ही अंदर जाने लगी, दरवाजे पर तैनात पहरेदार ने उसे रोकते हुए डांट दिया। ओ बुढ़िया, कौन हो तुम? कहां चली आई हो? बूढ़ी मालिया ने उसे घूरते हुए गुस्से से चिल्लाकर कहा, अरे ओ कमबख्त, तेरा सत्यानाश हो। तुझे कोई आवारा कुत्ता काटे। देखता नहीं मैं गुलाब खान की बीवी से मिलने जा रही।
इतना कहकर उसने पहरेदार को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन पहरेदार ने उसका लौटा पकड़ लिया और बोला, बुढ़िया भी, तुम तो मेरी नानी जैसी हो, वरना किसी और ने ऐसी गालियां दी होती तो अब तक कूट कूट कर सीधा कर देता। और सुन लो, गुलाब खान की बीवी इस वक्त घर पर नहीं है, और वैसे भी वो किसी अनजान औरत से मिलने की इजाजत नहीं देती। अब चुपचाप वापस चली जाओ, वरना मुझे सख्ती करनी पड़ेगी। इतना सुनते ही बूढ़ी मालिया जमीन पर गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, अरे लोगों, देखो ये जालिम मुझे मार रहा है, मेरी हड्डियां तोड़ डाली, मुझे बचाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चे घर पर भूख से बिलख रहे होंगे। हे भगवान, इसे यहीं पर सजा दे दे, ये दरिंदा मुझे जान से मार देगा। मालिया की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए और पहरेदार को कोसने लगे कि तुझे शर्म नहीं आती। एक बूढ़ी औरत पर हाथ उठाते हुए बेचारा पहरेदार सफाई देता रहा कि उसने तो उसे हाथ तक नहीं लगाया, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। इतनी देर में बात गुलाब खान की बीवी तक पहुंच गई। उन्होंने तुरंत 2-3 नौकरानियों को बाहर भेजा और सख्त हुक्म दिया कि उस बूढ़ी औरत को मेरे पास लाओ और पहरेदार से कह दो कि अगर आइंदा किसी बुजुर्ग औरत के साथ ऐसा बर्ताव किया तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नौकरानियां बूढ़ी मालिया को उठा पकड़कर अंदर ले आईं। गुलाब खान की बीवी ने जब उसे फटे कपड़ों में रोते हुए देखा तो उसका दिल पसीज गया। बोली, बुढ़िया भी, मुझे माफ कीजिए कि मेरे पहरेदार ने आपसे बदतमीजी की, बताइए कैसे आना हुआ। बूढ़ी ने रोते हुए जवाब दिया, बेटी, भगवान तुम्हें सलामत रखे, तुम्हारा सुहाग बना रहे। गुलाब खान के बारे में बहुत सुना है कि वो बहुत दानी है। मैं एक दुखियारी औरत हूँ, छोटे छोटे बच्चों की माँ, और कमाने वाला कोई नहीं। भीख मांगने की आदत नहीं, पर आज मजबूरी में घर से निकली हूं कि शायद कोई मदद मिल जाए। फिर उसने झूठी कहानी रचते हुए कहा, कभी हमारे पास भी बहुत पैसा था, मेरा पति लाखों में खेलता था, पर एक दिन घोड़ा गाड़ी के नीचे आकर मर गया। तब से मैंने मेहनत करके बच्चों को पाला, लेकिन अब मैं बीमार हूं, काम नहीं कर सकती, महीनों से फाके हो रहे हैं। बूढ़ी की कहानी इतनी भावुक थी कि गुलाब खान की बीवी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसने उसे ढाढ़स बंधाते हुए कहा, बुढ़िया अम्मा, सब्र करो, भगवान सब ठीक करेगा। ये दुनिया की दौलत तो आज है, कल नहीं। शायद खुदा तुम्हें फिर से अमीर बना दे। अफसोस है कि मेरा पति इस वक्त घर पर नहीं है, वरना उसकी इजाजत से मैं तुम्हें ढेर सारी मदद देती। तुम यहीं बैठो, वो शायद थोड़ी देर में आ जाए। मालिया पूरा दिन उस घर में बैठी रही, लेकिन गुलाब खान शाम तक नहीं लौटा। अंधेरा होने लगा तो बूढ़ी बोली, बेटी, अब मुझे जाना होगा, मेरे बच्चे भूखे होंगे, कोई और नहीं जो उन्हें पानी तक पिला दे। यह सुनकर गुलाब खान की बीवी को बहुत तरस आया। उसने एक बेशकीमती शॉल जो खुद रानी ने गुलाब खान को तोहफे में दी थी, बूढ़ी को दे दी और कहा, अम्मा, ये शॉल ले जाओ, इसके किनारों में कीमती मोती जड़े हैं, इसे बेचोगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। कल सुबह जरूर आना, तब मेरे पति भी यहीं होंगे। मैं वादा करती हूं तुम्हारी खूब मदद करूंगी। बुढ़िया ने शाल को अच्छे से लपेटा और उस औरत को ढेरों दुआएं देती हुई वहां से चली गई। वह अपनी चाल में सफल होने पर बेहद खुश थी। उसे पूरा यकीन था कि जब वह यह शाल जाकर उस नौकर को दिखाएगी तो वह खुशी से उछल पड़ेगा और अपने वादे के अनुसार उसे अच्छा इनाम देगा। बुढ़िया सीधे उस नौकर के कमरे में गई और शाल को उसके सामने फेंकते हुए बोली, लीजिए हुजूर, आपकी किस्मत से काम बन गया। मैंने बहुत मेहनत से यह शाल हासिल की है और खुद गुलाब खान की बीवी ने यह मुझे दी है। नौकर खुशी से झूम उठा। उसने तुरंत रानी को अपनी मौजूदगी की खबर भिजवाई। रानी को लगा कि शायद कोई जरूरी बात होगी, तो उन्होंने उसे तुरंत बुला लिया। रानी ने पूछा, कहो क्या कहना चाहते हो? नौकर ने रानी को शाल दिखाते हुए कहा, महारानी, क्या यह वही शाल है जो आपने गुलाब खान को तोहफे में दी थी? रानी ने शाल को ध्यान से देखा और बोली, हाँ, ये वही है, लेकिन यह तुम्हारे पास कैसे आई? नौकर ने चालाकी से जवाब दिया, गुलाब खान ने यह शाल अपनी बीवी को दी थी और वह इसे बाजार में बेचने की कोशिश कर रही थी। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि आपके दिए हुए तोहफे की ऐसी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए मैं यह शाल वापस लेकर हाजिर हुआ हूं।
रानी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। नौकर ने देखा कि उसकी बातों का असर हो रहा है तो वह सलाम करके वहां से चला गया। रानी सोच में पड़ गईं। अगर नौकर की बात सच है तो गुलाब खान वाकई नीच इंसान है, लेकिन साथ ही उन्हें यह भी लगा कि गुलाब खान इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता। इन्हीं उलझनों में वह सो गईं। सुबह उठते ही रानी ने सबसे पहला काम यह किया कि गुलाब खान को दरबार में बुलवाया। इतनी सुबह पहले कभी नहीं बुलाया गया था, इसलिए गुलाब खान ने सोचा कि कोई जरूरी बात होगी। वह जैसे था वैसे ही दौड़ता हुआ दरबार पहुंच गया। महारानी, आपका गुलाम हाजिर है, गुलाब ने झुककर कहा। रानी ने वही शाल उसकी ओर फेंकते हुए कहा, ध्यान से देखो, यह शाल किसकी है? गुलाब ने पहली नजर में पहचान लिया कि यह वही शाल है जो रानी ने उसे तोहफे में दी थी, लेकिन उसे हैरानी हुई कि यह शाल वापस रानी के पास कैसे पहुंची। रानी गुस्से में बोली, अब समझ आया तुम्हारी असलियत क्या है। यह शाल जो हमने तुम्हें दी थी वह तुम्हारी बीवी ने उस नौकर को वापस दे दी। गुलाब का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। अगर कोई और होता तो शायद वह कुछ कर बैठता, लेकिन रानी के सामने वह खुद को संभाल कर खड़ा रहा। उसे पता था कि यह सब उस नौकर की चाल है। उसे अपनी बीवी पर पूरा भरोसा था कि वह घर से निकली ही नहीं, तो यह सब झूठ कैसे सच हो सकता है? उसने शांत लहजे में रानी को समझाने की कोशिश की, लेकिन रानी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने किसी भी बात को नहीं सुना और जल्लाद को आदेश दिया, इस घटिया इंसान को ले जाओ और मार डालो। यह हमारे दिए तोहफे का अपमान है। दरबार में सब सन्न रह गए। कुछ दरबारी जानते थे कि गुलाब खान ईमानदार इंसान है और नौकर उससे जलता है, लेकिन कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। जल्लाद ने गुलाब खान को पकड़ लिया, लेकिन वह भी गुलाब खान का सम्मान करता था। उसने उसके कान में कहा, घबराइए मत, मैं आपको इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मुझे पता है कि रानी ने गलती में यह आदेश दिया है। मैं आपको अपने घर में छिपा देता, फिर मौका देखकर आपकी जान बख्शने की गुहार लगाई जाएगी। उधर गुलाब खान के एक दोस्त ने यह खबर उसकी बीवी को दी और पूरी बात बताई। उसकी बीवी ने कहा, खुदा गवाह है, वह शाल मैंने एक मजबूर औरत को दी थी। यह अल्लाह की तरफ से हम दोनों की परीक्षा है। इंशाअल्लाह हम इस इम्तिहान में सफल होंगे। उसका दोस्त उसकी बात सुनकर चला गया। फिर गुलाब खान की बीवी ने अपने चेहरे पर नकाब डाला और सीधे रानी के दरबार में जा पहुंची। उस वक्त वजीर भी वहां मौजूद था। उसने जाकर कहा, इंसाफ चाहिए ऐ रहमदिल रानी, मैं आपसे इंसाफ मांगने आई हूं। रानी ने पूछा, बताओ कौन तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है? उस औरत ने कहा, आपके वजीर ने मुझे धोखा दिया है। मैं पिछले 15 साल से उसकी बीवी हूं। उसने मुझसे वादा किया था कि हर दिन मुझे 900 रुपए देगा, लेकिन आज तक एक पैसा भी नहीं दिया और हमेशा मुझ पर जुल्म करता रहा है। बड़ी मुश्किल से मैं यहां पहुंची हूं। रानी ने वजीर से पूछा, क्या यह बात सच है? वजीर ने हाथ जोड़कर कहा, रानी साहिबा, यह औरत झूठ बोल रही है। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसे आज से पहले कभी नहीं देखा। औरत ने कहा, इससे कहिए कि यह सब एक कागज पर लिख दे ताकि बाद में इनकार न कर सके। वजीर ने कागज पर लिख दिया, यह औरत झूठी है और मेरी बीवी नहीं है। तब औरत ने अपना नकाब हटा दिया और कहा, अब इस मक्कार से कहिए मेरे चेहरे को देखे और इनकार करे कि मैं इसकी बीवी नहीं हूं। फिर उसने रानी से कहा, जैसे इसने खुद लिखा है कि वह मुझे नहीं जानता, तो मैं भी मानती हूं कि मैं इसकी बीवी नहीं हूं। दरअसल मैंने यह सब एक चाल के तहत किया ताकि इस धोखेबाज का असली चेहरा सामने आए। सच्चाई यह है कि मैं गुलाब खान की बीवी हूं। इस वजीर ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया कि मैंने शाही शाल इसे दी, जबकि हकीकत यह है कि वह शाल मैंने एक गरीब और बेसहारा औरत को दी थी। इस वजीर ने किसी तरह वह शाल हासिल की और हमें बदनाम कर दिया। रानी ने गुस्से से मंत्री की ओर देखा। मंत्री तुरंत रोता हुआ रानी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती की माफी मांगने लगा, लेकिन रानी ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया और सिपाही को आदेश दिया कि जल्लाद को बुलाया जाए। काला जल्लाद हाजिर हुआ। उसकी हाथ में नंगी तलवार देखकर मंत्री के होश उड़ गए। वो भागकर गुलाब खान की पत्नी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे नेक महिला, खुदा के लिए रानी से मेरी जान बख्शवाने की गुजारिश करो। बीवी ने कहा, तुमने ऐसी घिनौनी चाल चली कि जिसकी सजा मौत से भी बढ़कर है।
तुमने मेरे प्यारे शौहर को मरवाने की साजिश रची, लेकिन खुदा ने उसे बचा लिया और तुम्हें उसी गड्ढे में गिरा दिया जो तुमने उसकी मौत के लिए खोदा था। अब ये बताओ कि वो शाही शॉल तुम्हारे पास कैसे पहुंची? मंत्री ने चालाक बुढ़िया की सारी सच्चाई बता दी। तुरंत 2 सिपाही दौड़कर गए और उस बुढ़िया को पकड़कर ले आए। रानी ने हुक्म दिया कि बुढ़िया को आधा जमीन में गाड़ दिया जाए और उस पर खूंखार कुत्ते छोड़ दिए जाए और मंत्री को काटकर जंगल में फेंक दिया जाए ताकि जंगली जानवर उसे नोच नोच कर खा जाए। इसके बाद शाही जल्लाद ने गुलाब खान को रानी के सामने पेश किया और कहा, हुजूर, मुझे पता था कि गुलाब खान बेगुनाह है, इसलिए मैंने आपके हुक्म को नहीं माना। रानी ने खुश होकर उसे मोतियों की एक कीमती माला दी और गुलाब खान को गले से लगा लिया। कुछ ही दिनों में रानी ने गुलाब खान को विशेष मंत्री का दर्जा दे दिया और उस जलनखोर पुराने मंत्री की सारी जायदाद भी गुलाब खान के नाम कर दी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।